दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन, और मैंने 35 इयर्स फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भेजे हैं। आज आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं हिंदी में एक बहुत ज़रूरी विषय लेकर आपके सामने पेश होने लगा हूँ और मुझे आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस विषय को सारी दुनिया में बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपना वेट ठीक रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, 100 साल तक निरोग जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको मेरे वाले इस विषय के ऊपर आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। विषय क्या है ये? ऑक्सीजन, हाउ टू ब्रीथ। जितना ये विषय इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इसे इग्नोर किया गया है। कैसे? ऑक्सीजन के ऊपर करीब 20 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं और बहुत से दुनिया के वैज्ञानिक जिन्होंने ऑक्सीजन की बात करी है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें भी नहीं मानते और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो अधूरी पहुंचती है। जितने भी आपके पास वीडियो आते हैं ब्रीदिंग के बारे में, कोई कहता है डीप ब्रीदिंग करो, कोई कहता है स्लो ब्रीदिंग करो, सब गलत है। अगर हम इसको वैज्ञानिक ढंग से जब देखेंगे तो सही तरीका वही निकलेगा जिसके ऊपर वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं। और हमारे क्या होता है कि जब कोई विषय की खोज होती है तो उस खोज को लाइब्रेरी में डंप कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड, जिन्होंने एक बुक लिखी है डेथ विद प्रिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने बुक में ये लिखा है कि डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। और होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है हमारे साथ? हो ये रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और हम जीवन जी नहीं पाते। बहुत जल्दी हम बीमार हो जाते हैं। आजकल बच्चे 20 साल की उम्र में से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसी को ओबेसिटी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है। ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से हम जानते हैं। तो हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर ऑटो वारबर्ग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने कहा था कि मेजर काज ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़ इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन या सेल हाइपोक्सिया। उन्होंने कहा है कि सेल हाइपोक्सिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती है तो उससे सारी बीमारियां होती हैं। इसी को इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, 1931 और 44 में। 44 में इनको अवार्ड नहीं हो सका क्योंकि वो ज्यूस थे और हिटलर ने उन्हें ये अवार्ड लेने नहीं दिया, वहाँ तक जाने नहीं दिया उसने। और उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं डॉक्टर AC गॉइटन की। AC गॉइटन जो है, उनकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है, जिसको बाइबल ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है और पूरी दुनिया में हर मेडिकल कॉलेज में उस बुक को पढ़ाया जाता है। डॉक्टर गॉइटन क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि ऑल द पेन्स, सफरिंग एंड डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जितनी भी शरीर के अंदर सफरिंग हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, पेन्स हैं, उनका एक ही कारण है, वो है ऑक्सीजन की कमी। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के ऊपर 20 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 20 आदमियों को, 20 से भी ज़्यादा को। लेकिन उन्होंने जो कहा, जो रिसर्च हुई, उसको ले जाकर लाइब्रेरी में डंप कर दिया। वो मानवता के किसी काम नहीं आ सकी।
मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगा कि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में MPhD किया है, MPhil किया है, लेकिन हमें वो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना है बॉडी के अंदर नहीं पढ़ाया गया। मेडिकल साइंस में भी इसको नहीं पढ़ाया जाता, फिजियोथेरेपी में नहीं पढ़ाया जाता। अब मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि ये हो क्या रहा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस चीज़ को अगर ऑक्सीजन को ठीक तरह से प्रयोग करना सीख जाएं हम, तो समस्या कोई रह ही नहीं जाती। इसी चीज़ को हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो भी इसी चीज़ को मानते हैं। धर्म ग्रंथों में जैसे हमारे शब्द आता है कि रोम रोम तो सतगुर त्याइए, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। वो क्या है? सिमरूं का नाम क्या होता है? जब नाम सिमरन करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है सेल के अंदर वो बढ़ जाता है। इसी तरह से इस्लाम के अंदर आता है कि दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह मचलती रहे दिल धड़कता रहे, जीने का मज़ा तो तब है सनम जब हर सांस में मोहम्मद मोहम्मद चलता रहे। अब जब इसी तरह गुरबानी में एक शब्द आता है कबीर साहब का 656 अंक के ऊपर, उसमें वो कहते हैं संतो मन पवने सुख बढ़िया। मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पवन के साथ, ऑक्सीजन के साथ सुख बना, यानी कि शांति हुई और हर तरह से चिंता मुक्त हो गए। संतो मन पवने सुख बनया, एक जोग निरंतर गणया, गुर दिखलाई मोरी जित मर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजियाले अनहद बाजे। ये बहुत ही कमाल का श्लोक है और ये ऐसे लगता है जैसे मॉडर्न साइंस की सब बातें इसमें कही गई हैं। संतो मन पवने सुख बनया, मन का पवन के साथ सुख बना। उसके बाद क्या हुआ? एक जोग निरंतर गणया। जब श्वास का और शब्द का जब सुमेल चला लगातार तो तब बना। उसके बाद गुरु दिखलाई मोरी, गुरु ने वो मोरी दिखाई जहाँ से ऑक्सीजन चोरी हो रही थी। हमारे शरीर के अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन तो हम पूरी ले जाते हैं, लेकिन वो हमारी कैपिलरी से ऑक्सीजन चोरी होकर वो बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो हमने उसका यूज़ नहीं करा। ठीक ये वैसे ही है जैसे हम अपने घर कोई चीज़ भेजते हैं बाज़ार से लेकर, और वो जाए रेडी वाला या रिक्शा वाला हमारे घर में वो 10% को उतार के वापस 90% ले आए, फिर 10% उतार के वापस ले आए, और उसी चीज़ को जिसको उसने एक बार में अनलोड करना था उसको 10 बार में अनलोड करे। तो इसका लाभ कैसे हुआ? कितना वेस्टेज हुई। ठीक इसी तरह से हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। हमारे अंदर जो वो ऑक्सीजन गई वो चोरी हो गई। फिर आगे उसके बाद कबीर साहब कह रहे हैं गुरबाणी के अंदर, कहते गुर दिखलाई मोरी जित मर्ग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजियाले अनहद बाजे। हमने दरवाजे बंद कर लिए। हमारे शरीर के अंदर गले से ऊपर 7 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे नीचे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब हमने श्वास का और शब्द का सुमेल करा और जब हमने दरवाजे 9 के 9 दरवाजे बंद कर लिए तो फिर क्या हुआ? अनहद बाजे बच गए। अनहद बाजे जो होते हैं वो अल्टीमेट मैक्सिमम ऑक्सीजन जब शरीर में हो जाती है उसके बाद हम अनहद नाद जो है हमें सुनने लगता है और हम अल्टीमेट ब्लिस की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूं उसका हम थोड़ा सा साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे तो उसको देखिए आप कैसे ये बात जब हुई है। जब मैंने शब्द आपसे कहे हैं कि ऑक्सीजन चोरी होती है, तो ऑक्सीजन चोरी कहाँ से होती है और कैसे होती है वो देखिए ज़रा। दोस्तों, हमारी बॉडी 750 ट्रिलियन सेल्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। उसका ये एक सेल है जिसको मैंने आपको यहाँ इस ग्राफ में दिखाया है। तो ये जो सेल एक जो है ये इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन इस सेल के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी का एक लिविंग पार्ट है ये, और ये एक अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है ये। इस सेल के अंदर अगर पूरी ऑक्सीजन जाएगी, यहाँ पूरी ऑक्सीजन बर्न होगी तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, और अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन बॉहर ने 1904 के अंदर कहा था कि यहाँ से ऑक्सीजन चोरी हो जाती है। जैसे गुरबाणी में कहा ना कि एक मर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बजाले अनहद बाजे। इसी तरह से डॉक्टर क्रिश्चियन बॉहर जिन्होंने कहा कि यहाँ से ऑक्सीजन चोरी होती है, और यहाँ ऑक्सीजन जब पहुँचती है वो पहुँचती पूरी है। जब हम श्वास लेते हैं
तो होमोग्लोबिन जो होते हैं दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, दे आर द ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को लेकर यहाँ 100% ऑक्सीजन जो हम श्वास लेते हैं 100% ऑक्सीजन सेल के आउटर एरिया में पहुंचती है। इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल या कैपिलरीज। ये कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो होते हैं यहाँ ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच जाती है इस जगह पे। दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 100% जो हमने ब्रीद इन किया था वो ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है होमोग्लोबिन के साथ बहुत फास्ट, बहुत फर्मली उसको होल्ड किया होता है और उसको बहुत पक्के से कह सकते हैं उसको बांध रखा होता है कुदरत ने होमोग्लोबिन के साथ। तो जो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जब यहाँ आता है, ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन जब यहाँ पहुँचते हैं ऑक्सीजन को लेकर के, तो यहाँ ऑक्सीजन जो कि उसके साथ बहुत मजबूती से बंधी होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज़ नहीं होती सेल के अंदर जाने के लिए। अगर ऑक्सीजन सेल के अंदर यहाँ एंटर कर जाए तो सारी समस्याएं ह्यूमैनिटी की हल हो जाएं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से एंटर ना करके ऑक्सीजन यहाँ से वापस दोबारा लंग को चली जाती है। जब लंग्स को दोबारा जाएगी, ये लंग्स को वापस चलेगी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लंग्स में दोबारा गई तो हमने उसको एक्सहेल कर दिया और जितनी ऑक्सीजन अंदर हमारे गई थी उसमें से हमने केवल 20% तक हम ऑक्सीजन आम इंसान जो है यूज़ करता है, वेयर एज हमें चाहिए ये यूज़ करनी 100%।